मैंने ये। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो आज की तारीख में बिल्कुल सच है। आज की तारीख में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखाई पड़ चुका है। लेकिन 0 हमेशा बना रहेगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। बिहार का घटनाक्रम जो है वो गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। देखिए, अभी प्रदीप जी जो विश्लेषण कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का जो गठजोड़ था वो पूरी तरीके से नाकाम रहा। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार उत्तर प्रदेश की प्रतिलिपि नहीं है। बिहार का जो सामाजिक विन्यास है वो उत्तर प्रदेश से काफी भिन्न है। उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियां और दबंग जातियों को सब मिला लिया जाए तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है, जो कि बीजेपी का जेबी वोट है। जबकि बिहार के अंदर वो वोट बैंक 15-16 से ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा उदारता के साथ उसको उसमें प्रतिशत जोड़ें तो वो 20% तक ही पहुंच पाता है। तो बिहार में जो महागठबंधन है, अभी अगर राज्य विधानसभा का चुनाव हो तो मैं प्रदीप जी भले ही मेरी बात पे हंसे, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह चुनाव हरा देंगे। सवाल यह है कि क्या वो लोकसभा में उसको दोहरा सकते हैं? एग्जैक्टली। हाँ, तो वो मैं कह सकता हूं कि 2015 में जो जीत उन्होंने हासिल की थी, अगर वो 5 साल तक सरकार चलती और वो लोकसभा का चुनाव भी दोनों मिलकर लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में वो परिणाम नहीं मिलते जो मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बुरी तरीके से हार जाती। हाँ। 2019 के चुनाव में भाजपा को बिहार में उस तरह की जीत हासिल करने में बहुत मुश्किल होती, पर वो एकता की जरूरत है ना चेहरा था ना विपक्ष एकजुट था। और आज की तारीख में भी सुकेश बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भाई 16 सांसदों वाली पार्टी है लोकसभा में जेडीयू, और वो सांसद भी दरअसल बीजेपी के गठबंधन के चलते वो जीत पाए। तो ममता बनर्जी कहेंगी मेरे यहां तो 42 सीटें हैं, मैं तो इस बार 35 सीटें जीतूंगी, मेरा हक पहला है। देखिए, जो भी केजरीवाल कहेंगे मेरे पास दिल्ली भी है, मेरे पास पंजाब भी है। विपक्ष के जो भी बड़े सूबेदार हैं, विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं, उन्हें अगर लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पराजित करना है तो पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने राज्यों में उसे पराजित करके दिखाएं। भाई, अगर ममता बनर्जी को अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है तो कम से कम ये तो सुनिश्चित करें कि वो पश्चिम बंगाल अच्छी तरीके से लोकसभा में जीतेंगी। नीतीश लोकसभा में मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना। अब देखिए सवाल यहीं पे अटका हुआ है। देखिए, हम भी मीडिया वाले बताते हैं, ये कहा जाता है 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अब वो 17 में रह गई। पर अगर आप गिने ना, अब है बड़े राज्यों की बात करें, अब मैं छोटों को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो बड़े राज्यों में जम्मू कश्मीर में तो कोई अभी सरकार नहीं है, वहां तो राष्ट्रपति शासन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हिमाचल और उत्तराखंड में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, गुजरात में बीजेपी, महाराष्ट्र में अब बीजेपी हो गई, कर्नाटक में बीजेपी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, यह आंकड़ा 8-12 हो जाता है। 12 बड़े राज्यों में आज की तारीख में विपक्ष की सरकार है, लेकिन पर केंद्र में बीजेपी की जयकार है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़ दें तो जो दक्षिण भारत के अलावा जो राज्य हैं वहां पर विपक्ष की सरकारों का विपक्ष को लोकसभा के चुनाव में लाभ नहीं होता। आपने खुद ही अपनी भूमिका बनाते हुए कहा था कि भाई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस जीती थी वहां लोकसभा में वो अपने प्रदर्शन को न केवल दोहराने में नाकाम रही बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका सूपड़ा साफ कर दिया। तो सबसे पहले तो जो राज्यों में विपक्ष के सूबेदार हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्हें वहां पर लोकसभा में बीजेपी को हराने की गारंटी करनी होगी। नहीं, ये केंद्र और राज्यों में जो कश्मकश हुई है, क्या उससे एकता हो जाए, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूं, केंद्र और राज्यों में जो कश्मकश हुई है अब है, क्या उसके चलते विपक्षी राज्य लामबंद होते दिखेंगे कि नवीन पटनायक हर बड़े मुद्दे पर वो बीजेपी का समर्थन कर देते हैं, चुनाव अलग लड़ते हैं? बीजेडी ने बड़ा इसको तलखी से लिया इस बात को अमित शाह की कि इस बार हम जीतेंगे, कि पिछली बार क्या हुआ था, या जगन मोहन रेड्डी या केसीआर या एमके स्टालिन, ये लोग एक साथ आ पाएंगे? कौन लेकर आएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर है।
ये लोग एक मंच पे आएंगे, किस तरह से एक मंच पे आएंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। देखना यह है कि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है, इससे आमतौर पर राजनीतिक नैरेटिव, जो राजनीतिक कहानी है, वो किस तरीके से बनती है, वो राजनीतिक कहानी किस तरफ जाती है। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे राजीव रंजन से, लेकिन सुकेश कुछ आप बीच में इंटरवीन करना चाह